ताइवान में भारत का भयंकर भौकाल, यह देख भागी जिनपिंग की फौज। अमेरिका भी रह गया भारत की शक्ति देख हैरान। भारतीय सीमा में घुसकर बुरा फंस चुका है चीन। भारत का लोहा मानने वाले मित्र शक्ति देश चीन के खिलाफ उतरेंगे मैदान में। मोदी की रणनीति में उलझ गया जिनपिंग। ताइवान के साथ मोदी ने कर डाली रातों रात डील। ताइवान पर मोदी का सबसे बड़ा ऐलान। चीन की चालबाजी से अब दुनिया भी सतर्क होने लगी है। भारत की अगुवाई में दुनिया चीन के हरकतों को गौर करने लगी है और चीन के इन्हीं चालबाजी हरकतों को देखते हुए मोदी ने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मोदी टीम इस बार चीन को सबक सिखाने के लिए अलग तरीके से गेम खेल रही है। कहते हैं ना, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद इन सबको अपनाना पड़ता है। और टीम मोदी ने जो इस बार प्लान तैयार किया है वो चीन की ऐसी बीन बजाएगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार टीम मोदी ने चीन पर बड़ी साइलेंटली वॉर करने के सारे प्रबंध कर रखे हैं। दोस्तों, मित्र शक्ति मिशन के तहत दुनिया के कई देश भारत का लोहा मान चुके हैं और भारत का साथ देने के लिए सामने खड़े हैं। ये चीन भले ही रूस के दिए S-400 मिसाइल सिस्टम की धौंस जमा ले या लद्दाख क्षेत्र में अपनी सेना की डिफेंस ट्रेनिंग की डींगे हाँक ले, इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ड्रैगन की दांत तोड़ने के लिए भारत ने वो ऐलान किया है जो उसकी कमर तोड़ कर रख देगा। दोस्तों, चीन को जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाला है, मोदी ने उसी पर अटैक किया है। मतलब चीन की सबसे कमजोर नस पर प्रहार होने वाला है और इस बात से बेखबर चीन अपने में ही मस्त है। दोस्तों, उत्तराखंड के बारामती और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसना अब चीन को कितना भारी पड़ने वाला है, ये चीन नहीं समझ रहा। दोस्तों, चीन ने न ही सिर्फ भारत से पंगा लिया है, बल्कि ताइवान को उकसाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी भी मार ली है। ताइवान चीन की वो कमजोर कड़ी है जिसे भारत अलग करने वाला है। पूरे ताइवान पर कब्जा जमाने के सपने देखने वाला चीन कितना बुरा फंसा है कि चीन भी नहीं जानता। दोस्तों, इस वक्त भारत की विदेश कूटनीतिक का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और चीन ने जो पंगा लिया है वो उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका चीन से संपर्क कर चुका था। जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति को कॉल करके दोस्ती तक का ऑफर दे रहे थे, उसी अमेरिका को भारत ने अपनी जबरदस्त कूटनीतिक समझ से चीन के खिलाफ ला खड़ा किया है। अब दोस्तों, आपको हम वो बताने जा रहे हैं जिसे सुन बीजिंग में बैठा जिनपिंग घबरा जाए। भारत ने ताइवान के साथ मिलकर जो चीन के खिलाफ रणनीति तैयार की है, उससे चीन के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मोदी ने ताइवान के साथ रातों रात कौन सी ऐसी डील की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक बार कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ताइवान को मिला भारत का बड़ा साथ। नेशनल डे पर मिले लाखों बधाई भरे संदेश। ताइवान की भारत से बढ़ती नजदीकियों से बौखलाया चीन। दोस्तों, 10 अक्टूबर को ताइवान ने अपना नेशनल डे मनाया। नेशनल डे पर भारतीयों के बधाई संदेशों की बाढ़ से चीन बौखलाया हुआ है। उसने बयान जारी कर कहा कि ऐसी सभी कोशिशें बेकार साबित होंगी। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि नई दिल्ली में चीनी दूतावास के आसपास ताइवान के नेशनल डे वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। पिछले साल भी ऐसे पोस्टर लगवाए गए थे। इन पोस्टरों को लेकर चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने जमकर जहर भी उगला था। अब दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओ जियान ने ट्वीट कर कहा है कि हाल ही में भारत में कुछ मीडिया और व्यक्तियों ने ताइवान स्वतंत्रता के लिए मंच प्रदान किया या समर्थन किया। इन लोगों ने 2 चीन या 1 चीन 1 ताइवान की वकालत की। इसने खुले तौर पर एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की सभी कोशिशें बेकार साबित होंगी। बता दें कि चीन की सरकार ने पिछले साल ही भारत को ताइवानी स्वतंत्रता दिवस न मनाने को बोला था। उन्होंने कहा था कि यह चीन का अभिन्न हिस्सा है। अगर भारत में ताइवान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो इससे चीन के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा। वहीं भारतीयों ने चीन के इस आग्रह को ठुकराते हुए ताइवान को जमकर शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि ताइवान से दोस्ताना संबंध रखने वाले देशों से चीन चिढ़ा रहता है। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने ताइवान का साथ दिया है। इसके अलावा दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर ताइवान को बधाई देते पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि किस तरह ताइवान और भारत की बढ़ती नजदीकियों से चीन बौखला उठा है।
क्योंकि अब उसे अपनी हार आंखों के सामने दिख रही है। दोस्तों चलिए जरा आपको हम चीन और ताइवान के इतिहास की जानकारी दे देते हैं। आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि ताइवान चीन का सबसे कमजोर नस है, जिसे दबाकर हमने चीन की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। दोस्तों 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले कुओमिंतांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद चियांग काई शेक ने ताइवान द्वीप में जाकर अपनी सरकार का गठन किया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने समुद्र पार कर इस द्वीप पर अधिकार नहीं किया। तब से ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है, लेकिन चीन तो सालों से अलग ही नशे में है। दोस्तों चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए सेना के इस्तेमाल पर भी जोर देती आई है, लेकिन ताइवान के पास अपनी खुद की सेना भी है, जिसे अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त है। दोस्तों पिछले साल भी ताइवान के समर्थन में उतरे भारतीयों को ऐसे ही मंजर से गुजरना पड़ा था। LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तकरार से इतर नई दिल्ली में एक रोचक मामला सामने आया था। दरअसल नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने ताइवान को लेकर भारतीय मीडिया को नसीहत दी थी कि वह ताइवान को दुनिया में एक अलग देश के रूप में न पेश करें। इसको लेकर चीन के दूतावास ने बाकायदा भारतीय मीडिया पेशेवरों को संबोधित करते हुए बयान भी जारी किया था। इससे भारत की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन ताइवान ने चीन को खूब खरी खरी सुनाई थी। ताइवान के विदेश मंत्री की ओर से किए गए एक ट्वीट में चीन के लिए गेट लॉस्ट यानी दफा हो जाओ जवाब आया था। नई दिल्ली में चीनी दूतावास को वन चीनी पॉलिसी का पालन करना चाहिए। चीन के इस बयान से ताइवान तिलमिला गया था। इसके जवाब में वहां के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया था कि इस धरती पर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां स्वतंत्र प्रेस और आजादी पसंद लोग करते हैं। इसके आगे लिखा गया कि इस भारत में ताइवान के दोस्त चीन की इस नसीहत का एक ही जवाब देंगे, दफा हो जाओ। इस कार्यक्रम को लेकर देश के एक प्रमुख अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन छपा था। इस कार्यक्रम को लेकर चीनी दूतावास परेशान हो गया था। उसने भारतीय मीडिया को नसीहत देते हुए बयान जारी किया था, जिसमें उसने भारतीय मीडिया से ताइवान को लेकर सरकार के आधिकारिक रुख का पालन करने को कहा था। उसने कहा था कि भारतीय मीडिया ताइवान को लेकर भारत सरकार की वन चाइना पॉलिसी को न तोड़े। दोस्तों ये चीन भारत के ताइवान के समर्थन से कितना डरा है आप खुद ही देख सकते हैं। मानते हैं कि आपको ये समझने में देरी नहीं लगी होगी कि क्यों हम ताइवान को चीन की सबसे कमजोर नस कह रहे हैं। दोस्तों ताइवान के लिए भारत मजबूत खड़ा है। 13,000 फीट पर भारत इन चीनियों को फोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान के साथ मिलकर अब चीन के छक्के छुड़ाएगा, और अब भारत के साथ तो आधी दुनिया है। दोस्तों चीन अब अपनी बर्बादी के दिन गिनने शुरू कर दे, वही अच्छा है। आज के वीडियो में बस इतना ही।